हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ का नया चैप्टर आपके लिए कौन सी शुभता लेकर आ रहा है। किन बुरी चीज़ों का अंत करके आपकी लाइफ में कौन सी नई शुभताओं को लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ का नया चैप्टर आपके लिए कौन सी शुभता लेकर आ रहा है, कौन सी नई शुरुआत का आरंभ कर रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ट्रुथ। देखो गाइस, सबसे पहले बात कि ये पुराना चैप्टर, ओल्ड चैप्टर जो था ना, इसके बारे में एक बात कहना चाहूँगी कि इस चैप्टर में कहीं न कहीं आपने अपने आप को खो दिया था। ये कह लो कि आपकी खुद की पहचान खुद से नहीं हो पाई, आप खुद को जान नहीं पाए। ये नया चैप्टर जो है ये कहीं न कहीं आपको अपनी तरफ से किस तरीके से हेल्प मिल सकती है उसके बारे में आपको ये समझ लो कि खुद को जानोगे कि आप अपनी हेल्प किस हद तक कर सकते हो या आपको अपना साथ किसी भी सिचुएशन में किस हद तक मिल सकता है। कहीं न कहीं कह सकते हैं गाइस कि कोई इंसान अपने आप में इतना पावरफुल होता है कि उसे सिचुएशन को झेलने के लिए, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती है। कभी-कभी वो अपने आप में इतना कैपेबल होता है कि वो हर सिचुएशन का डटकर सामना कर पाता है। या ये भी कह लो कि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो। जैसे कोई लक्ष्य, टारगेट आपने बना रखा होगा जिसे पाना आप चाहते हो, लेकिन उसके बारे में सही तरीके की गाइडेंस आपको नहीं मिल रही है या किसी की हेल्प नहीं मिल रही है, या उस रास्ते पर आपको आगे कैसे बढ़ना है ये आपको पता नहीं चल रहा है या जानकारी नहीं मिल रही है। कहने का मतलब ये है। तो इतना आपने अपनी तरफ से कोशिश करने के बाद में भी एक अच्छी गाइडेंस आपको ना मिलना, इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न यही है गाइस कि आप अपनी हेल्प बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो। आप अपने आप में बहुत कैपेबल हो और आप अपनी हेल्प से अगर कोई काम करते हो तो वो काम आपका शीघ्र भी बनेगा और अच्छा भी बनेगा। ठीक है ना? तो आपका जो ये नेक्स्ट चैप्टर है, ये नया चैप्टर जो है ना, ये आपको अपने आप से जानकारी करवाएगा। कहीं न कहीं कह सकते हैं गाइस कि इस नए चैप्टर में आपको अपनी तरफ से हेल्प बहुत भरपूर मिलती हुई नज़र आएगी। दूसरी बात ये कह लो कि कहीं न कहीं आपकी अगर आप आध्यात्मिक यात्रा में हैं, तो कहीं न कहीं आप ये भी पाओगे गाइस कि आपके चक्रास जो है ना, वो काफ़ी हद तक बैलेंस में आएँगे। आपकी एनर्जी डेवलप होगी। मेबी ये हो सकता है कि पुराना चैप्टर आपका कुछ ऐसा रहा जहाँ पर कह सकते हैं गाइस कि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी हुई थी कि जहाँ देखो आपको स्ट्रेस ही मिल रहा था हर एक सिचुएशन में। मतलब कह सकते हैं कि मानसिक तनाव का सामना आपने बहुत ज़्यादा किया है। ये कार्ड बता रहा है कि आपने कितनी हद तक मानसिक तनाव का सामना किया है, और कहीं न कहीं उसके बाद में भी अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो आपने फिर भी अपनी एनर्जी को डेवलप करने की कोशिश की। लेकिन क्या होता था कि कई बार हो सकता है कुछ व्यूअर्स के साथ ये भी हुआ होगा कि मैम हम 1-1 घंटा मेडिटेशन करते हैं, आधा-आधा घंटा मेडिटेशन करते हैं, फिर मैनिफेस्टेशन भी करते हैं, ठीक है? होता क्या था आपके साथ, क्या आपकी एनर्जी जैसे ही डेवलप होने की कोशिश करती थी, विकसित होने की, या दूसरे चक्रा पर, तीसरे चक्रा पर आने की कोशिश करती थी, आपकी लाइफ में कोई परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती थी जो आपको तनाव दे, जिससे आपको गुस्सा आए, और वो गुस्सा आने के बाद में फिर से वो एनर्जी का डाउन में चला जाना। तो ये कह सकते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद में भी आपकी एनर्जी दूसरे तीसरे चक्र से आगे बढ़ी नहीं, हार्ट चक्र तक तो आपकी एनर्जी पहुंची नहीं गाइस। इसी वजह से यही तो दिक्कत है गाइस कि आपको ये कह सकते हैं कि पेट से संबंधित और शरीर के निचले भाग से संबंधित आपको कोई ना कोई दिक्कत रही होगी। पैरों को लेकर दिक्कत रही होगी, पेट को लेकर दिक्कत रही होगी, कोई और भी दिक्कत रही होगी गाइस। लेकिन ये था, ये जो नया चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है ना, ये सबसे पहले आपकी पेट से संबंधित परेशानियों का हल करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका स्ट्रेस का लेवल जो है ना, ये कम होते हुए आपको दिखेगा। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात कि आपकी हेल्थ पर इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि पहला ही ये
पॉइंट की प्रॉब्लम को ठीक करेगा। आपके पैरों से संबंधित आपको कोई दिक्कतें लग रही थी, उससे संबंधित आपकी प्रॉब्लम का निजात मिलेगा। यानी आपके शरीर के निचले हिस्से से, यानी आपके शरीर का पेट और पाँव, इससे लेकर आपको काफ़ी राहत देखने को मिलेगी। और जैसे ही इनमें राहत देखने को मिलेगी, आपका दिमाग काम करेगा गाइस। और आपका दिमाग जैसे काम करने लगेगा, आपको अपने दिमाग की भरपूर हेल्प मिलेगी। मतलब क्या है, आपके लिए कोई परेशानी उत्पन्न नहीं होगी, और अगर परेशानी उत्पन्न हो भी गई तो आप इतने रेडी रहोगे कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाओ। ये कह सकते हैं गाइस कि ये नया चैप्टर आप अपने हिसाब से अपने रूप में ढाल सकते हो। अपनी वो मैजिशियन की एनर्जी में आप आओगे, जहां आप अपने दम पर, अपने खुद की हेल्प लेकर आप लाइफ में खूब सक्सेस पाओगे, अबंडेंस पाओगे। क्योंकि यहाँ पर ग्रीन की एनर्जी है गाइस, यानी डेफिनेटली आपकी बुद्धि जो है ना वो आपका साथ देगी, आपकी हेल्थ आपका साथ देगी, आपका दिमाग आपका साथ देगा। एक चीज़ मुझे पता नहीं क्यों लग रही है कि एक चतुरता वाली बात होती है ना, कि किसी इंसान में पहले बहुत ज़्यादा भोलापन रहा है। अब जैसे कंपैरिजन करें ना, तुलना करें ना, कि आपका पहले वाला चैप्टर और अभी वाले चैप्टर में आप में क्या अंतर आए हैं, या क्या अंतर और आएंगे, तो बहुत कुछ गाइस। ट्रुथ सबसे पहले आपको अपने खुद को लेकर आएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि जो मैं बता रही थी कि चतुरता आप में बहुत ज़्यादा आएगी। चतुरता कैसे? पहले भोलापन था, जैसे खुद जैसे हो वैसे हर किसी पर बिलीव कर लेना और ये समझ लेना ये इंसान कितना अच्छा है, कितना प्यारा बोलता है, मीठा बोलता है, ये इंसान बहुत बढ़िया है, ठीक है। लेकिन अब आपके अंदर वो वाली बात नहीं है गाइस कि अब कोई अगर आपके साथ इस तरीके से बर्ताव भी करेगा ना, तो आप सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा, पहले मैं देख तो लूँ या समझ तो लूँ कि इनके दिमाग में क्या है। पता नहीं कोई अपना मकसद पूरा करने के लिए मेरे साथ इस तरीके का बिहेवियर कर रहा है, या इनका खुद का स्वार्थ क्या है। अगर ये टटोलने के बाद में आप किसी पर बिलीव करोगे, और यही तो सही बात है गाइस। यही तो मैं कहती हूँ ना कि दूध का छला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। अगर सही बंदा भी होगा ना, तब भी आपका रवैया कुछ ऐसा ही रहेगा। लेकिन धीरे धीरे करके जब आपको लगेगा ना कि परिस्थितियां, समय आपके अनुकूल आया है, तो धीरे धीरे आपका हार्ट भी ओपन हो जाएगा गाइस। हार्ट क्यों ओपन होगा? क्योंकि आपकी एनर्जी हार्ट चक्र तक जाएगी, और जैसे हार्ट चक्र तक जाएगी ना, आपको ब्लेसिंग भी मिलेगी, खुशी भी मिलेगी, और आपका हार्ट भी ओपन होगा। फिर आपको लोगों पर इतनी शंकाएं नहीं होगी। आप पुराने तरीकों को छोड़कर नए तरीकों से लाइफ को जीने की कोशिश करोगे। नया चैप्टर आपके लिए कुछ डिफरेंट है गाइस, कुछ अलग है, कुछ अलग परिस्थितियों को बना रहा है, आपको चेंज करने के लिए कर रहा है कुछ। आप में बहुत चेंज आएंगे गाइस, बहुत चेंज आएंगे। आप में साहस आएगा, आप में क्वीन वाली एनर्जी आ जाएगी, किंग वाली एनर्जी आ जाएगी गाइस। अपनी लाइफ की बागडोर आप अपने आप में लेने की, अपने हाथ में लेने की कोशिश करोगे, आपको रेस्पेक्ट बहुत मिलेगी। ये समझ लो गाइस कि आपका सन जो है ना, सूर्य जो है ना, ये बहुत बलवान हो जाएगा। मतलब एक चीज कहूँ गाइस, ग्रोथ आपको भरपूर लिखी हुई है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जैसे ही ग्रोथ आपको मिलेगी ना, अबंडेंस मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, आपको लगेगा मेरे हाथ में पैसे आने लगे हैं, बचत भी होने लगी है, लाइफ थोड़ी आसान होने लगी है, मेरे संघर्ष कम होने लगे ना। वैसे देखना आपका आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है। ये होता ही है गाइस, हर किसी के साथ होता है कि चलो मेरा समय अच्छा हुआ है ना। यही तो परख आपकी खुद से करवानी है। और ये नया चैप्टर आपके लिए वो ब्लेसिंग लेकर आ रहा है कि खुद को समझ पाओ, जान पाओ, है ना। यहाँ पर सन की एनर्जी मतलब आपका सूर्य का उदय होना, आपकी किस्मत का, भाग्य का साथ आपको मिलना, रुके हुए काम आपके बन जाना, या कोई इच्छा आपकी पुरानी है जो अटक गई थी, जो पूरा नहीं हो पा रही थी, लेकिन आपका मन उसमें अटका हुआ था, वो इच्छा पूरी हो जाना। कहीं ना कहीं टारगेट पर है गाइस आपका दिमाग, और सही समय पर कहता ना कि आप अपने लक्ष्य को पा ही लोगे। और एक बात गाइस कि यहाँ पर जैसा मैं बता रही थी ना कि आप में चतुरता बहुत आएगी। जैसे यहाँ पर पीछे कोई है जो छुप कर आपको, आप पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपके एक्शन पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है, आपको पता भी है, लेकिन उसके बाद में भी आप उस परिस्थिति को कैसे हैंडल कर सकते हो, इसके बारे में भी आपको पता, उतना आत्मविश्वास है कि मैं परिस्थितियों को हैंडल कर लूंगी, चाहे कोई भी किस तरीके की भी योजना बनाए। मुझे पता है उन योजनाओं को विफल कैसे करना है, क्योंकि मेरे मालिक मेरे साथ है। मेरी जर्नी साफ सुथरी है, पवित्र है
है ना, कुछ इस तरीके के भाव गाइस। और व्हाइट कलर के फ्लावर्स का नजर आना, ग्रोथ के साथ पीस का मिलना। पीस क्यों मिलना? क्योंकि रेस्पेक्ट मिलना, तो मन बड़ा शांत रहेगा कि चलो देर सवेर से सही मेरी इमेज पर से बुरा इफेक्ट हटा और मेरी इमेज जो अच्छी है वो लोगों के सामने आई। मतलब आप किसी के भी छल में आने वाले नहीं हो। आपको वो शांति, वो पीस मिलेगी, वो स्ट्रेस नहीं रहेगा कि लोग आपको परेशान कर देंगे या आपके विरुद्ध कोई योजना बना लेंगे ना। इतना विश्वास खुद में होना कि कोई भी परिस्थितियों में हैंडल कर लूंगी, मैं हैंडल कर लूंगा। देखो एक बात बताऊं, आने वाले समय में ये जो नया चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट होगा ना, नंबर 7 जो है ना, ये आपके लिए बहुत महत्व रखेगा गाइस। अगर कोई काम आपको स्टार्ट भी करना हो ना, तो 7 तारीख को, है ना, ये ध्यान रखना। या आपका, जैसा मैं बता रही हूँ कि मूलांक हो सकता है 7 हो आपका, या भाग्यांक 7 हो, ये किस्मत का, भाग्य का साथ मिलने के बारे में संकेत है गाइस। और यहाँ पर अगर मैं काउंट करूँ तो 10 का जो है साइन बन रहा है, जो ये कहता है विक्ट्री का मिलना, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना का है। चाहे आप कुछ करो ना करो, लेकिन आपका भाग्य आपका इस तरीके से साथ देगा कि अपने आप आपको लाइफ में जो कुछ भी अचीव होगा। जैसे यहाँ का सूर्य का उदय होना मतलब क्या है कि शत्रुओं को अपनी सफलता से पराजित कर देना, ठीक है ना। आप कुछ ना करो, लेकिन आपका भाग्य आपका इतना साथ दे कि अपने आप आपके शत्रु शांत हो जाए, है ना जी। आपको कुछ करने की आवश्यकता भी ना पड़े। यही तो प्रकृति का नियम है गाय, जो एक समय के बाद में होता ही है। यहाँ पर बताया जा रहा है रेड कलर की इतनी एनर्जी का आना मतलब क्या है कि एक समय में बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना किया है। एक चैप्टर पूरा ही बुरा ही निकला है, जो सिर्फ टावर मूवमेंट से या फिर परेशानियों से ही घिरा हुआ था। जहां पर कोई इंसान अपना समर्पण देता है, कॉम्प्रोमाइज करता है, तो उसके बदले में उनको रिवॉर्ड नहीं मिलता है, उनके बदले में उनको अपमान का सामना करना पड़ा। लेकिन नया चैप्टर आपको सेल्फ रेस्पेक्ट करना सिखा रहा है गाइस। और वही सेल्फ रेस्पेक्ट करने का भाव जो है, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि नया चैप्टर तो आपकी लाइफ में स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ये भाव आप में आ चुके हैं, ये चेंज आप अपने आप में लेकर आए हो। और अगर आप में गुस्सा थोड़ा सा शांत होने लगा है, तो मानकर चलो गाइस कि आपकी लाइफ का नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। जैसे ये क्या कह रहे हैं, अभी तक में 2 कार्ड आकर एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में अब प्रॉब्लम का क्रिएट होना, मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम का क्रिएट होना, जो आपने शायद कुछ महीनों पहले तक में भोगी होगी, वो नहीं होगा गाइस। आपका भाग्य, आपकी किस्मत जो है ना, आपकी जर्नी को बहुत आसान कर चुका है। वहां आपको इतनी तकलीफें नहीं सहनी पड़ेगी। छोटे मोटे संघर्ष आ भी गए ना, तो आपके लिए उनको पार करना बड़ा आसान रहेगा। पीस बहुत मिलने वाला। और आध्यात्मिकता की तरफ आपका झुकाव बहुत रहेगा। अब आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव क्यों रहेगा? क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कि नंबर 7 जो है ना कहीं आपके इस नए चैप्टर में आपका बहुत साथ देगा। नंबर 7 का साथ मतलब किस्मत का साथ, भाग्य का साथ, मालिक का साथ और खुद का साथ, है ना। ये कहीं ना कहीं आपको आध्यात्मिकता की और आगे बढ़ाएगा। आप में धार्मिक प्रवृत्ति बहुत आएगी गाइस। धार्मिक प्रवृत्ति का मतलब धर्म विशेष से मत लेना, एक इंसानियत प्रबल होना, है ना, वो वाली बात आप में आएगी। ये देखो, बहुत खुश रहोगे गाइस, बहुत खुश रहोगे। देखना नए चैप्टर में आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते थे। 7 सिस्टर, देखो मैंने कहा ना नंबर 7 आपके लिए महत्व रख रहा है। नंबर यहाँ पर भी 7 की एनर्जी आई है, और यहाँ पर इतनी सारी लेडीज की एनर्जी आई है। कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में प्रोटेक्शन के साथ लेकर आ रहा है, जो एक नए उजाले की बात करता है। यहाँ पर देखो एक साइन को समझना गाइस, है ना, एक बात को समझना। यहाँ पर सूर्योदय की बात कही जा रही है। यहाँ पर क्या है कि एक रात के बाद से जो एक नए दिन की शुरुआत होती है, तब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है ना, ये उसकी बात। यहाँ पर सूर्योदय की बात, और यहाँ पर इतनी सारी कैंडल्स का जलना, मोमबत्ती का जलना, ठीक है। इसका मतलब क्या? उजाला, अंधेरा आपकी लाइफ से खत्म हो गया। यहाँ पर भी इनके पीछे ये कितना खुश है, कितना मुस्कुरा रहे हैं, और पीछे देखो सूर्य उदय होते हुए। ये है मान सम्मान, रेस्पेक्ट, प्रतिष्ठा का बढ़ना, स्टेटस सिंबल बनना। ये बात है गाइस, विश का पूरा होना। क्योंकि यहाँ पर 7 सिस्टर का कार्ड है। मीन्स क्या है
कि डेफिनेटली, और काफ़ी सारी लेडीज़ है यहाँ पर, ठीक है, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि इनका दिखना, ठीक है, ये मान लो कि आपकी कोई विश पूरी हो रही है, कोई दुख आपकी लाइफ से खत्म होना निश्चित है। चाहे आप प्रे करो ना करो, लेकिन आपकी लाइफ का दुख खत्म होना निश्चित है। याद रखना, नंबर 7 आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, है ना। कोई विशेष बात आपकी लाइफ में डेफिनेटली होगी। कोई काम भी करो तो 7 तारीख को करना, आपके लिए बेहतर रहेगा, है ना जी। डेफिनेटली कोई प्रोटेक्शन मिल रही है गाइस, आपका जीवन जो है ना वो सुरक्षित हो रहा है। ब्लैक मैजिक से बिल्कुल मत डरना गाइस, अब कुछ भी नहीं होने वाला। अब यात्राएं आसान होगी होगी आपकी, है ना जी। क्योंकि गाइस देखो, एक बात और है, एक बात और है, ये कार्ड क्या कह रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा, खुशी आएगी ना, वैसे ही कुछ लोग और चुनिंदा, थोड़े से, है ना, या 1-2 लोग हो सकते हैं जिनका बिहेवियर हो सकता है अभी भी आपके सामने नहीं आया है। हो सकता है उनका व्यवहार खुलकर सामने आएगा। कुछ लोगों का, ये बाहरी लोगों का होगा गाइस, जो एक बार आपके सामने उनका बिहेवियर आ जाए, फिर आपकी लाइफ और आसान हो जाएगी। ये इन लोगों का व्यवहार जो है, आप खुद इनका मुखौटा उतारोगे। मतलब एक बात कह दूं, ये नहीं समझना कि कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगी, कोई दिक्कत होगी, ऐसा नहीं है गाइस। जो कुछ भी अब जो होगा ना, कैसी भी परिस्थितियां मिले बने ना, उसमें जीत आपकी ही है ना। चाहे अच्छी बने बुरी बने कैसे भी बने, लेकिन आपके लिए वो लाभदायक ही सिद्ध रहेगी। क्योंकि यहाँ क्या कहा जा रहा पता है, यहाँ 4 कार्ड आकर एक बात कह रहे हैं कि ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन जाना आगे चलकर आपके लिए कि वो आपको लाभ ही प्रदान करें, आपको हानि ना होने देंगे। अब देखना गाइस, अब आप कोई काम की शुरुआत करना, देखना आपका काम कितना जल्दी जल्दी बनता है, या आपको हेल्प कितनी मिलती है। क्यों हेल्प मिलती है? क्योंकि जब कोई इंसान खुद की हेल्प करने लगता है ना, तो औरों से भी हेल्प मिल जाती है। ऐसी हेल्प मिलती है जहां पर ये कह सकते हैं गाइस कि आ, हम फेक नहीं कह सकते उसको, या फिर ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मालिक के द्वारा भेजी हुई हेल्प है मेरे लिए, है ना, वो बात। दूसरा ये कि जैसे ये बात मैं समझा रही थी कि जैसे खुद आप अपनी रेस्पेक्ट करने लगते हो, तो दुनिया भी आपकी रेस्पेक्ट करने लगती है। यहाँ पर मैंने क्या कहा कि सेल्फ रियलाइजेशन होगा, खुद को समझने की कोशिश करोगे, और वही देखो दुनिया से आपको कितनी रेस्पेक्ट मिलती है। क्योंकि कोई अपॉर्चुनिटी भी आपकी लाइफ में ऐसी आएगी जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाए, आपके लिए सक्सेस के द्वार खोले, आपके लिए प्रॉस्पेरिटी के द्वार खोले। और वैसे भी सूर्य का उदय, एक नहीं 2-2 कार्ड बता रहे, यहाँ पर भी देखो, है ना, कि सूर्य उदय हो रहा है, मतलब क्या, अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आएगी। प्रतिष्ठा का मिलना, यश की प्राप्ति होना, ये पॉसिबल है, ये गारंटी है गाइस। एक नहीं 2 नहीं, एक के बाद एक, तीनों कार्ड्स में एक ही बात है, ये आपके सूर्य का उदय होना, है ना। आपके रिश्ते अच्छे होने गाइस, सब कुछ अच्छा होना, रिकवरी की बात कही जा रही है ना। मतलब एक चीज है, एक बात है गाइस कि बहुत बड़ी तकलीफ से निकल कर आए हो ना, तो बहुत बड़ी खुशी मालिक आपको देंगे जो आपने सपने में नहीं सोची होगी। बहुत खुश रहने वाला आपको, बहुत लेडीज भी दिखती होगी, सपने में दिखते होंगे, या फिर बाहर आजकल जाते हो ना, तो मतलब एक बार ध्यान जाता है ना कि भाई पहले मुझे इस तरीके से इतने ग्रुप में 4-5 लेडीज या 3 लेडीज कभी मुझे दिखते ही नहीं थे, आजकल मुझे दिखते हैं। ये उसी और साइन है गाइस। और एक लॉयन की एनर्जी, जो मैं बार बार कहती हूँ, ये किस वजह से है कि आपको इंगित हो, आप उस पर एक, आपका ध्यान जाए कि हाँ मुझे ये दिखते हैं। ये बहुत पॉजिटिव साइन है गाइस, बहुत कम लोगों को नजर आते हैं, है ना। ओके, डेफिनेटली गाइस, कुदरत आपको बहुत बड़ी तकलीफ से, कुदरत ने आपको बचा लिया है। बिल्कुल परेशान मत होना गाइस, यहाँ पर आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग की बात की जा रही है। आपका इंट्यूशन आपको कोई खुशी के बारे में बता रहा है कि कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई मैनिफेस्ट किया वो आपके लिए फल रहा है, कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है गाइस, कोई गुड न्यूज़। देखो यहाँ पर बच्चा, एक लेडी के हाथ में बच्चा है, जो एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन किसी की लाइफ में होना जो आपको खुशी की तरफ ही आगे बढ़ाए, है ना। देखो एक बात कहूँ कि नए चैप्टर में
अगर कोई प्रॉब्लम छोटी मोटी घटित हो जाती है, मतलब छोटा मोटा संघर्ष जो है वो हो जाता है, आप उन परेशानियों से पार पा जाओगे। क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है, ये देखो कि आपने जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया है वो फलेगा। मैनिफेस्ट किया हुआ क्या है कि आपने अपने लिए खुशी को मैनिफेस्ट किया है गाइस, बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है। और एक बात और कह दूं कि अगर आपके दिमाग में ये है कि नए चैप्टर में कहीं आपको टावर मोमेंट ना भोगना पड़ जाए या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, बिल्कुल भी नहीं होगी गाइस। यहाँ पर कंफर्मेशन है कि ये अंधेरा जो है ये आपकी लाइफ से निकल चुका है, ख़त्म हो चुका है। सूर्य उदय आपकी लाइफ में हो चुका है, नई रोशनी आपकी लाइफ में आ चुकी है गाइस। ठीक है, तो जो जो विश आपने मैनिफेस्ट की है वो सारी फलीभूत होगी। इवन बेबी को लेकर भी आपकी कोई कामना है तो वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। ठीक है ना। और आपके अंदर छुपी हुई कोई क्रिएटिविटी है उसको भी डेस्टिनी बाहर लेकर आएगी और उसके आधार पर आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अचीव करने की कोशिश करोगे और वो फलेगा गाइस आपके लिए, है ना। वो आपको एक पहचान देगा, वो आपकी कोशिश आपको एक पहचान देगी, है ना जी। एक और बात कहना चाहूँगी कि इस नए चैप्टर में आपके साथ ये होगा गाइस कि आपके ट्रैवल की संभावनाएं बहुत बनेगी, आप यात्राएं बहुत करोगे। आपका एक स्थान पर जैसे हो सकता है अभी कि आप घर से बाहर बहुत कम निकलते हो या फिर सोशल कम हो, लोगों से मेल मिलाप आपका बहुत कम होता है, लेकिन आने वाले समय में आपका बहुत पॉजिटिव एनर्जी जो है ना ये आपकी लाइफ में एंटर होगी, अच्छे लोगों से मेल मुलाकात बहुत होगा, आपका ट्रैवल बहुत बनेगा गाइस। संभावनाएं बहुत है कि यात्राएं आपकी इतनी अच्छी होगी जिससे काफ़ी आपको समझ मिले। दूसरा मैं ये कहूँगी कि आपके इमोशंस को लेकर एक बात यहाँ पर आई है कि आपके ख्वाबों को भरा जाएगा। डेस्टिनी आपको लेकर लोगों की जो गलतफहमी है, डेस्टिनी उस गलतफहमी को दूर करेगी। कहीं ना कहीं कह सकते हैं गाइस कि ये आपके अच्छे कर्मों का फल है जो घूम घाम कर एक देरी से संचित हो चुका था पहले, जो पहले आपको नहीं मिला था वो अब आपको इस नए चैप्टर में मिलेगा। एनर्जी काफ़ी हद तक बैलेंस में रहेगी। आपको खुशी इस बात की होगी सबसे पहले कि ये प्रमाण आपको मिल जाएगा, ये समय आपको प्रमाण दे देगा कि आपकी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। आप झूम उठोगे कि आखिरकार प्रॉब्लम से मुझे निजात मिली, छुटकारा मिला, है ना। वो खुशी की लहर आप में आएगी गाइस। वो दिल इतना, मैंने कहा ना स्टार्टिंग में, मुझे लग रहा है सुकून का मिलना आपको। वही बात कि ये यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन यही कहता है एनर्जी बैलेंस में आना, नेगेटिविटी का खत्म होना और लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाना, प्रोटेक्शन मिल जाना, अपना भविष्य सुरक्षित दिखना कि चलो लाइफ में आप सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बैलेंस में है ना जी। ओके, संघर्ष से छुटकारा मिलना, संघर्ष आपकी लाइफ के कम होना, जो बिगड़ रहे थे काम उन कामों का बन जाना। ठीक है, लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें आसान होती हुई नजर आना गाइस, ऐसा लगना कि अब मुझे थोड़ी रेस्ट मिली है, अब मेरी भागदौड़ जो है ना वो भागदौड़ कम हो गई। मतलब ये होता है ना गाइस कि कभी कभी एक छोटे से काम के लिए किसी इंसान को बहुत ज़्यादा भागना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जितनी मेहनत की आवश्यकता भी नहीं होती। तो एक झुंझलाहट आती है कि इस काम में मुझे इतनी मेहनत तो देनी ही नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरा काम ऐसा है कि उसमें समय भी वो बहुत ज़्यादा ले रहा है और वो काम बनने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। यही चीज़ें जो है ना, ये मानसिक तनाव जो है ना, इन मानसिक तनावों से आपको निजात मिल रही है गाइस। एक बात कहूँगी गाइस, पुराने वाले चैप्टर में आपको स्ट्रेस आपका बढ़ बढ़कर इस हद तक में हो गया है कि ये कहते हैं ना कि मानसिक तनाव जितना कि किसी इंसान के लिए चीज़ों का वाकई में बहुत ज़्यादा कठिन हो जाना। और अगर लाइफ में कुछ इतनी भी बुरी चीज़ें ना हो ना, जैसे कुछ लोग, है ना, जैसे नए लोग, बाहरी लोग, तो अगर वो इतने भी बुरे ना होना तो दिमाग में बहुत ज़्यादा शंका आना, बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट होना, मतलब कहता ना डर ये अंदर का कि अब कहीं चोट ना मिल जाए, अब कहीं कोई बुरा ना हो जाए। एक शांति के लिए कोई इंसान बहुत ज़्यादा भटकता है और उसके बाद में उनको शांति नहीं मिलती ना। मतलब यहाँ पर क्या है, पुराना चैप्टर आपका क्या कह रहा है पता है, ये कह रहा है कि मतलब
इस हद तक में आपकी स्थिति का आ जाना, आपके दिल का हाल इस हद तक में हो जाना कि इच्छाएं किसी इंसान की मर जाना, क्या मुझे कोई इच्छा चाहिए ही नहीं, मिले तब भी नहीं लेना, बस मुझे एक इच्छा है कि मैं शांति से रहूं, है ना, मेरी लाइफ जो भी बची कुछ है ना वो शांति से बीत जाए, केवल ये इच्छा, बाकी कोई शेष नहीं रहा। लेकिन ये नया चैप्टर आपकी उस मनोदशा में सुधार लेकर आएगा, उस तनाव को धीरे धीरे कम करेगा। ये पहला ही कार्ड आकर यही बता रहा है गाइस कि उस मानसिक तनाव को दूर करना, भरम को दूर करना, घावों को भरना, तकलीफों का कम करना, ताकि मन में फिर से खुशी की लहर उठे, फिर से इच्छाएं पनपे, है ना, कि मुझे, मेरी ये भी इच्छा है, खुद को तैयार करना, और खुद के भावों को फिर से सकारात्मक करना कि मेरी ये इच्छा है, आज मुझे ये करना है, तमन्नाओं का जागृत होना गाइस, ये सब आपके साथ होगा। इसके अलावा आपकी जो दबी हुई इच्छा है ना वो भी पूरी होगी। जो यहाँ पर कि बहुत समय पहले जो है ना आपने मैनिफेस्ट किया था, बीच में छोड़ दिया कि मुझे मैनिफेस्ट इस वजह से नहीं करना क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं ये खुशी कोई, है ना, थक गए, क्या अब ये खुशी को एक्सेप्ट करेंगे, या अगर ये खुशी मिल भी गई तो पता नहीं क्या और ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। स्ट्रेस इतना लेने की क्षमता अब नहीं रही है भाई। ये एक्चुअल में सिचुएशन आपकी है कि अगर कोई खुशी भी आपकी, अगर मालिक मान लेता है ना, या आपको कोई खुशी भी प्रदान हो जाती है, आपके दिमाग में सबसे पहले आता है, आप पता नहीं कभी ना कभी तो इसको लेकर स्ट्रेस होगा, और मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि अब मैं एक भी छोटा सा भी कोई स्ट्रेस ले पाऊँ। लेकिन नहीं गाइस, धीरे धीरे इन्हीं चीज़ों में तो सुधार हो रहा है। यही तो आपकी दिमाग की जो एक सोच बन गई ना, तनाव में रह रह कर इस सोच को बाहर किया जाएगा और फिर से इच्छाएं उठ खड़ी होगी कि मुझे ये भी करना है लाइफ में, वो भी करना है, सारे सपने पूरे होंगे गाइस। ये पता है क्या सिचुएशन है, बुरी सिचुएशन है, लेकिन इसका बड़ा एक पॉजिटिव इफेक्ट बताती हूँ कि किसी के शरीर में फिर से जान आ जाए ना, वो नया चैप्टर आपके लिए लेकर आ रहा है। यहाँ पर क्या कहा था कि कोई प्रॉब्लम खत्म होगी और झूम उठोगे, बिल्कुल वही। और ये कार्ड कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन की बात कर रहा है, दुख से बाहर लेकर आकर आपको खुशी देना, आपको सुखी करना। और जब कोई बच्चा सुखी होता है और जब उनको लगता है कि मेरे डिवाइन का, मेरे मालिक का मुझको सपोर्ट है, वो फिर से जिंदा हो ही जाता है गाइस, है ना, हाथ खाली नहीं रहने वाले, ये बात याद रखना। नाइन की एनर्जी खुद पता चल जाएगा आपको कि मेरी लाइफ तो मालिक ने संभाल रखी है, मुझे चिंता ही नहीं करनी थी, मैं बेवजह के तनाव में रहा। ये जो अभी की सिचुएशन है, थोड़ी बहुत है, अभी भी है, पता है, ये थोड़ा समय निकल जाएगा ना गाइस, तब आपको लगेगा कि बेवजह की चिंता में रहे, मालिक ने तो पूरा संभाल रखा था। कभी कभी होता है उस सिचुएशन में हमें समझ में नहीं आता, हमें पता नहीं होता, ये बाद में पता चलता है कि एक्चुअल में अगर कोई सिचुएशन में हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई है, या कोई सिचुएशन में हमारा काम नहीं बना है एक समय में, तो उसके पीछे रीज़न क्या था, गंभीरता क्या थी उसके पीछे, वो हमें बाद में पता चलता है। आपकी प्रॉब्लम को ख़त्म करने का तो मालिक ने पहले से ही तय कर रखा है गाइस, कि आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आना। आप किसी भी बोझ के तले नहीं हो, अगर कोई कर्ज भी है ना आप पर, वो भी चुकता हो जाएगा, वो ऋण भी उतर जाएगा। चिंता मत करो, मालिक की ब्लेसिंग है आप पर। ये देखो नंबर 4 हार्ट चक्र का कार्ड आ गया। कहा ना, कोई खुशी डेफिनेटली मिलने वाली, कोई गुड न्यूज़ डेफिनेटली आपको मिलने वाली है, कुछ डेफिनेटली आपकी लाइफ में अच्छा होगा गाइस, है ना, परेशान मत होना, मालिक न्याय करते हैं गाइस। मतलब समझ सकती हूँ कभी कभी पीड़ा का लेवल किस हद तक में होता है, जैसे कभी कभी कार्ड्स बताते हैं ना, मन सच में परेशान हो जाता है गाइस। लेकिन बस मैं इतना समझती हूँ और इतना जैसे कार्ड्स आते हैं ना गाइस, उतना ही आपको बताती हूँ, बिलीव करना, उतना ही बताती हूँ, और समझा समझा कर, ताकि आपको उस कार्ड्स की मीनिंग भी पता चले, है ना। दिल का सुकून आपको डेफिनेटली मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, ये आप डिजर्व करते हो। परेशान नहीं होना, पहेलियों में मत रहना, ये सब आपके धैर्य का रिवॉर्ड है गाइस।
कि आपकी लाइफ की 4-4 की एनर्जी को 4-4 की एनर्जी में बदल देना, 8 की एनर्जी में बदल देना। ये देखो 4-4 था पहले, अब 4-4-4 की एनर्जी। ये थोड़ी लाइफ को आसान करने वाली बात, प्रॉब्लम के ख़त्म होने वाली बात और सफलता के मिल जाने की बात के बारे में बताता है। नंबर 4-4 की एनर्जी, 4-4-4 की एनर्जी। ठीक है, धैर्य का रिवॉर्ड है गाइस कुछ आपके, जो आपकी लाइफ में खुशी लेकर आ रहा है। ये देखो, इमोशनली फुलफिलमेंट मिलना आपको, आपकी लाइफ में मिरेकल का बनना, ये नया चैप्टर आपके लिए। जैसे देखो, बात समझना, इसको एक कार्ड और ले लो फिर बताती हूँ। 9 की एनर्जी आ गई गाइस, परेशान मत हो। नंबर 7 का कार्ड देखो, लास्ट का कार्ड नंबर 7 का कार्ड आया। ठीक है, समझाती हूँ। नया चैप्टर वैसे भी आपकी लाइफ के लिए बहुत आसान है और बहुत कुछ शुभताएं आपके लिए लेकर आएगा, ब्लेसिंग लेकर आएगा, जो आप स्पष्ट महसूस कर पाओ कि मालिक ने मेरी तरफ देखा, मेरे हाथ को खाली नहीं रखा, मुझे भी कुछ ना कुछ मालिक की तरफ से ब्लेसिंग मिली ही मिली, गिफ्ट मिले। ठीक है, साथ में आपको न केवल इमोशनली फुलफिलमेंट मिलेगा, आपकी लाइफ में मिरेकल भी होगा। एक न्यू बिगिनिंग के साथ एक बहुत बड़ा मिरेकल की संभावना है गाइस। अब मैं ये नहीं कह रही कि आपकी प्रॉब्लम खत्म होगी, ये प्रॉब्लम तो आपकी पहले खत्म हो जाएगी, आपकी कोई विश भी पूरी होगी, कुछ अच्छा भी आपकी लाइफ में होगा, आपकी लाइफ के संघर्ष भी कम होंगे, खत्म होंगे, कम होंगे। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोई मिरेकल है आपकी लाइफ का, आपके भाग्य में लिखा हुआ है, ये आपको मिलेगा। ये डिवाइन की ब्लेसिंग है गाइस, जो आपके नसीब की है। ये बड़ा मिरेकल है गाइस, है ना। जो अभी आप सोच रहे हो ना, आपकी परिस्थिति इर्द गिर्द की बनी हुई है ना, कि इन चीज़ों में सुधार हो जाए, ये चीज़ें अलग है, इनमें सुधार होगा। इसके अलावा बोनस कहते हैं ना, जैकपॉट कहते हैं ना, ये बिल्कुल वैसा है, ये बिल्कुल वैसा है। ये किसी के बहुत बड़े धैर्य और साहस का रिवॉर्ड है गाइस। बहुत बड़ी तकलीफ का सामना करने के बाद में भी इंतज़ार किया कि कब मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, और वो इंतज़ार का फल है। ये बहुत बड़ी, कहता है ना कि मिन्नतों का, बहुत ज़्यादा दुआएं आपको कभी किसी की लगी है, कुछ अच्छे काम आपने किया है, कहता ना एक एक इतना सारा एक पोटली बनकर आपको मिल जाना। बड़ी ब्लेसिंग के लिए तैयार रहना। क्या कहा मैंने, बड़ी ब्लेसिंग के लिए तैयार रहना। नंबर 7 कहा ना मैंने कि स्पिरिचुअलिटी में आपका ध्यान जाएगा गाइस, और डिवाइन की ब्लेसिंग आपको डेफिनेटली मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। अब देखो, आपका दिल जो है ना कितना खुश रहता है। कभी कभी देखना, भले सिचुएशन कैसी भी बनी हुई हो, कभी कभी देखना आपको अपने आप ऐसा लगेगा कि आज पता नहीं मेरा मन जो है ना थोड़ा प्रसन्न है, पता नहीं क्यों है प्रसन्न, लेकिन प्रसन्न है, मुझे नींद नहीं आ रही है इसकी वजह से। और अगर आपके आसपास में कोई, मतलब आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जिससे आप ये बात शेयर कर सकते हो, तो आप उनसे भी ये बात शेयर करोगे, मुझे पता नहीं क्यों कुछ अच्छा सा फील हो रहा है। देखो, परिस्थिति कैसी बनी हुई, बुरी बनी हुई, लेकिन फिर भी इसमें भी मुझे अच्छा फील हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ अच्छे का आभास हो रहा है। वही तो है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बताएगी, डिवाइन पहले आपको बताएंगे कि आपकी कोई मुराद पूरी हो रही है ना जी। तो ये नया चैप्टर आपके लिए बहुत कुछ परिवर्तन लेकर आ रहा है, बहुत बड़ी विक्ट्री लेकर आ रहा है, सक्सेस लेकर आ रहा है, सफलता, अबंडेंस, ब्रेक थ्रू, और एक बहुत बड़ा मिरेकल लेकर आ रहा है। ठीक है ना, रेडी रहना गाइस। जो भी कॉम्प्रोमाइज किए हैं, सेक्रीफाइस किए हैं, उन सब का फल, समर्पण का फल आपको जरूर मिलेगा, मालिक की ब्लेसिंग मिलेगी आपको। ठीक है ना जी। तो गाइस, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी प्रॉब्लम जल्द से जल्द खत्म हो जाए, हमारी लाइफ का नया चैप्टर स्टार्ट हो जाए, हमारी लाइफ में मिरेकल हो, हमें अबंडेंस, ब्रेक थ्रू, सक्सेस मिले, हम कामयाबी के शिखर तक पहुँचे, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।